Hi friends, in this session I am going to discuss about today's current affairs. Most important article is here. Will continue very hard attack said Trump as US Iran trade fire. US Iran के बीच जो ट्रेड फायर हो रहा है तो उसके बीच में ट्रम्प बोल रहे हैं कि बहुत ही ये हार्ड अटैक जो है कि हम करने वाले हैं और वो कंटिन्यू रहेगा। क्या इसका हिसाब किताब है? तो बोले यूएस लॉन्चेस एयर स्ट्राइक्स ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पहला पॉइंट इसमें क्या निकल करके आ रहा है कि यूएस यूएस लॉन्च कर रहा है यूएस लॉन्चेस एयर स्ट्राइक ओवर एयर स्ट्राइक्स ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस जो है एयर स्ट्राइक जो है कंटिन्यू कर रहा है, एयर स्ट्राइक लॉन्च कर रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है? बोल रहा है ईरान रिटालिएट्स। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ईरान रिटालिएट्स ईरान रिटालिएट्स विथ अटैक्स। ईरान रिटालिएट्स विथ अटैक्स ऑन यूएस बेसिस। इसमें क्या कह रहा है? ईरान जो है प्रतिशोध ले रहा है यूएस बेस को अटैक करके, ठीक है। इसका माने प्रतिद्वंदी है ईरान, तो उसको उसका रिस्पांस दे रहा है, ठीक है। अगेन क्या कह रहा है? डाउनिंग ऑफ डाउनिंग ऑफ अमेरिकन मिलिट्री हेलीकॉप्टर ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अगेन बोल रहा है डाउनिंग ऑफ American military helicopter over Strait of Hormuz and Tehran retaliated with attacks on US bases in the region. अब अमेरिका जो अपना हेलीकॉप्टर को डाउनिंग ऑफ अमेरिकन मिलिट्री हेलीकॉप्टर मिलिट्री हेलीकॉप्टर ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वेयर सीन ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड तेहरान retaliated retaliated with attacks on US bases in the region. Attacks on US bases in the रीजन। बोल रहा है कि अमेरिकन मिलिट्री हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और तेहरान पे डाउन होकर के क्या प्रतिशोध किस चीज का ले रहा है? रिटालिटेड मींस प्रतिशोध लेना, किस बात का? अटैक्स ऑन यूएस बेसिस। अटैक्स ऑन यूएस बेसिस, यूएस बेस में अटैक होने करने का जो प्रतिशोध ले रहे हैं। उस किस पे जा करके ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और तेहरान पे जो है अपना मिलिट्री को भेज करके, स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड तेहरान पे। अगेन क्या कह रहा है? दे हैव टेकन टू लॉन्ग टू नेगोशिएट अ डील। यहाँ पे यूएस
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं क्या? दे हैव टेकन दे हैव टेकन टू लॉन्ग टू नेगोशिएट टू लॉन्ग टू negotiates a deal that would have been a great that would have been that that would that would have been great for them. Now they will now they will have to now they will have to pay the price, है ना? कौन? यूएस प्रेसिडेंट। यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं दे हैव टेकन टू लॉन्ग टू नेगोशिएट। उन्होंने काफी समय ले लिया नेगोशिएट करने के लिए। दे हैव टेकन टू लॉन्ग टू नेगोशिएट अ डील दैट वुड हैव बीन ग्रेट फॉर देम, है ना? जो उसके लिए काफी महान काम हो गया। नाउ दे विल हैव टू पे। नाउ अब उसे क्या करना होगा? पे करना होगा। नाउ दे विल हैव टू पे नाउ दे विल हैव टू पे द प्राइस। उन्हें इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। यूएस प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं कि अभी तक जो नेगोशिएशन में काफी उन्होंने लेट कर दिया, जिसके कारण उनको भुगतान करना पड़ेगा। Iranian national sovereignty and territorial integrity, country's powerful armed force struck यूएस बेसिस। ठीक है, तो वायलेशन ऑफ Iranian national sovereignty on territorial integrity, country's powerful armed force struck on यूएस बेसिस। ईरान का यूएस बेस पे जो है कब्जा हो रहा है। इसका कारण क्या है कि वायलेशन ऑफ इरानियन नेशनल सॉवेरेनिटी, ईरान के नेशनल सॉवेरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाने के कारण ईरान के फोर्स जो है स्टक हो गया यूएस बेसिस पर। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है अगला देखने को मिल रहा है पॉइंट। इजरायली इजरायली अटैक ऑन सीरिया एंड लेबनान थ्रीटेन तुर्की। टर्की।
Tayyip Erdogan, Israeli attacks Israeli attacks on Syria and Lebanon has reached a point where they also threaten Turkey. Aggression must be stopped. It has halted all trade with Israel, igniting the fire of discord. इग्नाइटिंग ए फायर ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? लोगों के बीच विवाद, झगड़ा या अनबन की आग भड़काना, कलह की आग भड़काना। टर्किश टर्किश प्रेसिडेंट तय्यप इर्डोगन इर्डोगन इजरायली अटैक इजरायली अटैक ऑन सीरिया एंड लेबनान। इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है? इजरायली अटैक ऑन सीरिया एंड लेबनान, इजरायली अटैक ऑन सीरिया एंड लेबनान थ्रीटन टर्की, है ना? सीरिया और लेबनान के जो अटैक है, इजराइल इजराइल का जो अटैक है सीरिया और लेबनान में, जिसके कारण जो है टर्की थ्रीटन हो जा रहा है, भयभीत हो जा रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है? बोल रहा है टर्की का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अभी कौन है? सॉरी, प्रेसिडेंट टर्की का भी प्रेसिडेंट कौन है? तय्यिप अर्डोगन। तय्यिप तय्यिप अर्डोगन, करेंट प्रेसिडेंट ऑफ करेंट करेंट प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। ठीक है, टर्की का प्रेसिडेंट अभी कौन है? तय्यिप अर्डोगन। इजराइल का अटैक कहाँ पर? तो इजराइल का अटैक सीरिया और लेबनान पे जो चल रहा है, जिसके कारण टर्की भयभीत हो रहा है। ठीक है। इसका क्या यहाँ पर आगे क्या देखने को मिलेगा? इसके कारण क्या क्षति और हानि देखने को मिलेगा, वो देखते हैं हम लोग। बोला है कि इजरायली अटैक कंटिन्यू, इजराइल का अटैक सीरिया और लेबनान में है ना? इजरायली अटैक इजरायली
Israeli attack Israeli attacks on Syria and Lebanon had Lebanon had reached a point had reached a point where they also threatened Turkey, where they also threatened टर्की। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दोनों के बीच में जो है इजराइल का अग्रेशन जो है इजराइल अग्रेशन मस्ट बी स्टॉप्ड। एग्रेशन जो है कि खत्म करना चाहिए इजराइल को, ये कह रहा है मस्ट बी स्टॉप। इट हैड हॉल्टेड ऑल ट्रेड विथ इजराइल। अब जिसके कारण लेबनान और सीरिया है ना अपना सारा व्यापार को क्या कर दिए, रोक दिए। इट हैड हॉल्टेड ऑल ट्रेड विथ इजराइल। ठीक है, अगेन बोला है इजराइल का ऐसा रुख जो है यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है? इजराइल का ये जो ऐसा रुख है वो इंडिकेट क्या कर रहा है? इग्नाइटिंग इग्नाइटिंग द फायर ऑफ डिस्कॉर्ड। झगड़े की आग लगाना, ठीक है, झगड़े की आग लगाना। यहाँ पे फायर ऑफ डिस्कॉर्ड, इग्नाइटिंग द फायर ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कि झगड़े की आग लगाना या अनबन करना यहाँ पर देखा जा रहा है ना। ईरान का इजराइल का सीरिया और लेबनान पे जो अटैक है वो इग्नाइटिंग द फायर ऑफ डिस्कॉर्ड मींस समस्या का घर पैदा कर रहा है। ठीक है, will expansion of dream will expansion of dreams lead to
एक्सप्लोजन ऑफ क्वालिटी। Will expansion of dream lead to explosion of quality? The World Cup has a habit of redefining football hierarchy। hierarchy मतलब हायरार्ची का मतलब पदानुक्रम। इसमें कह रहा है विल एक्सपेंशन ऑफ ड्रीम्स लीड टू एक्सप्लोजन ऑफ क्वालिटी। क्या कह रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ ड्रीम्स सपनों का विस्तार, एक्सप्लोजन ऑफ क्वालिटी क्वालिटी का फूटना, अलग अलग प्रतिभा का दिखना यहाँ पर हो रहा है। तो इसमें वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप, इस पे रिलेटेड आर्टिकल क्या कहता है? अभी फीफा फीफा 2026 कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? पहला पॉइंट हमारे पास ये निकल करके आता है। फीफा 2026 ऑर्गेनाइज होगा नॉर्थ अमेरिका, है ना? फीफा टूर्नामेंट हेल्ड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है? फॉर फर्स्ट टाइम, अगेन इसमें क्या बोल रहा है? द वर्ल्ड कप हैज ए हैबिट ऑफ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोल रहा है, वर्ल्ड कप क्या है? वर्ल्ड कप क्या है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहता है? द वर्ल्ड कप द वर्ल्ड कप हैज अ हैबिट ऑफ हैज अ हैबिट ऑफ रीडिफाइनिंग रीडिफाइनिंग फुटबॉल हायरार्ची। ठीक है। तो वर्ल्ड कप एक आदत को दिखाता है, एक हैबिट को दिखाता है, किसका? द वर्ल्ड कप हैज ए हैबिट ऑफ रीडिफाइनिंग फुटबॉल हायरार्ची। तो फुटबॉल के जो पदानुक्रम है, एक के बाद एक आने वाला हायरार्ची को वो रीडिफाइन करता है। ठीक है। अगेन क्या कहता है?
केलियन कैलिन कैलिन मबापे, केलियम मबापे, MBAPPE is is looking to cement his place। है ना, यहाँ पर क्या है, एक अलग ही सेंटेंस देखने को मिल रहा है ना। किलियम केलियम मबापे इज लुकिंग टू सीमेंट हिज प्लेस, अपना प्लेस को फिक्स करने के लिए, सॉलिड करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है इज लुकिंग टू सीमेंट, इज इज लुकिंग टू सीमेंट हिज प्लेस, इज लुकिंग टू सीमेंट हिज प्लेस एट द टॉप ऑफ द गेम, एट द टॉप ऑफ द गेम। अगला बोल रहा है 100 मैचेस इन 16 होस्ट सिटीज, 104 मैचेस इन 16 होस्ट सिटीज, 16 होस्ट सिटीज में 104 मैचेस को खेला जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोला अर्जेंटीना एंटर्स द शो पीस विथ मच ऑफ स्क्वाड दैट कंक्योर्ड द वर्ल्ड इन कतर। अर्जेंटीना कतर में वर्ल्ड कप जीता था। एंड लियोनल मेसी स्टिल लीडिंग द वे, और लियोनल मेसी जो है कि फुटबॉल के फील्ड में अभी भी जो है कि सबसे ज्यादा लीडिंग पोजीशन पर मेंटेन्ड है। लियोनल लायनल लियोनल मेसी स्टिल लीडिंग इन द पोजीशन, इन हिज पोजीशन, इन इट्स पोजीशन। ये कहाँ से आते हैं? अर्जेंटीना से आते हैं। ठीक है, अगेन इसमें 48 नेशन भाग लेंगे। और कितना दिनों तक चलेगा ये वर्ल्ड कप? 48 नेशन पार्टिसिपेट करेगा, एंड इट विल रन अप टू 39 डेज। ओके, इस तरीके से हम इस आज का आर्टिकल फिनिश किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कंटिन्यू फॉर फर्दर अपडेट्स।